हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है आपके भैया आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स, और मैथ में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सरलीकरण, और जिसको आज कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। मैंने 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखी होंगी और उसे लगाई भी होंगी, ठीक है। और उसके तरीके से क्वेश्चन आप कोई भी किताब उठाइए और उसमें लगाने का प्रयास करिए, ठीक है भाई। चलिए आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। आप लोग कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने लास्ट क्वेश्चन यहीं पे छोड़ा हुआ था, यहीं से शुरू करते हैं और इसके सारे टाइप कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चे, मैंने आपसे बोला था कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो इस फॉर्मेट को पाने के लिए आपको क्या बताया था मैंने, कि आपको पहले तो कंसेप्ट में एक बार क्लियर करता हूं। क्या करते हैं सर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने फॉर्मूले आपको लिखाई दे, उम्मीद आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, नहीं किया तो प्लीज याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप बोलेंगे भैया ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 1/x है, ये a है ये b है, बराबर 5 का स्क्वायर सर हो जाएगा 25। सर इतनी बात क्लियर थी। सर x से x कट जाएगा, मुझे इस फॉर्मेट चाहिए था, इसकी वैल्यू चाहिए, 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो आप बोलेंगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोले भैया 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23, 23 बच जाएगा। उम्मीद है एक बात क्लियर होगी आपको। मैंने शॉर्ट में क्या बोला था, जब इस पैटर्न को आप फॉलो करने लगते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बात समझ आ गई कि अगर भैया यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस होंगे। जैसे 5 का स्क्वायर 25, उसमें से प्लस का जो 2 आएगा वो 2 माइनस हो जाएगा, तो आंसर 23 हो जाएगा। लेकिन यही अगर ये माइनस लगा होता तो आप बोल देते भैया वो माइनस का 2 ही होगा, और वापस आएगा इधर तो प्लस का 2 भी हो जाएगा। तो इसी का आंसर बदल के 25 में प्लस 2 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जा रहा था। तो आपने ये पैटर्न फॉलो कर लिया तो आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं, और ये ट्रिक होती है, इसी को ट्रिक बोल सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं इसी पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चन आपको कराने चल रहा हूं। जैसे कि लिखा हुआ है मेरे बच्चे, देखो जरा। प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है, और तुमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की मुन्ना वैल्यू पूछिए। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछिए, तो आप बोलेंगे भैया मुझे इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में जाने के लिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, एक्सपोनेंट जो है वो 3 है। तो आप बोलेंगे सर क्या कर सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पहले समझ लो एक बार, फिर इसका भी पैटर्न बन जाता है। तो आप बोलेंगे भैया दोनों पक्षों का घन कर दें, क्यू कर दें, कर देते हैं। मैंने आपको a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ाया था, फॉर्मूला लिखाया था। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी। सर ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। मुन्ना आपको प्रश्न के साथ साथ फॉर्मूले तैयार करना होगा, देखो कंसेप्ट भी क्लियर करना होगा, शॉर्ट ट्रिक भी, सारी चीजें जब आपको पता होंगी तभी आप पेपर में बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। फालतू के चक्करों मत पड़ो यार, कोई भी जेब से नहीं लाते कोई चीजें, आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको सब आ जाएगा। मुझे आ गया है, आपको भी आ जाएगा, सारे लोग सब सीख के ही आते हैं, यही सीखते हैं, ठीक है। पेट से कोई सीख के नहीं आता, ठीक है। समझने का प्रयास करो। आप बोलेंगे भैया अगर मैं अगर इसका होल क्यूब करता हूं तो आप बोलेंगे ए क्यूब, तो आप बोलेंगे भैया ये हो गया ए क्यूब, इसे मैंने ए माना है, इसे बी माना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3ab। तो 3 फॉर्मूले में है, a का मान x है, b का मान 1/x है। सर बात क्लियर है। फिर a प्लस बी है, अब जरा समझना, ये a प्लस बी है, मैं पूरा कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मतलब x प्लस 1/x है और बराबर 5 का क्यूब हो जाएगा 125। सर बात क्लियर हो गई। इसके बाद सर क्या करेंगे, सर इसके बाद ये करेंगे, देखो बच्चे, आप बोले भैया x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। फिर आप बोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो हमें चाहिए था वो तो आ गया है, प्लस जो एक्स्ट्रा है उसको खत्म करना है, तो आप बोलेंगे यहां तो 3 हो गया, प्लस अब जरा ध्यान समझना, इसकी वैल्यू मुझे पहले ही दे रखी थी 5, उसने बोला था x प्लस 1/x बराबर 5। अगर उसने ये बोला था तो आप यहाँ बोलेंगे सर इसकी वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो 125 इधर है, ये 5 15 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया जी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 125 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 125 में से 15 गए तो 110 बचे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया 110 हो जाएगा। अगर ये पैटर्न आपने समझ आ गया तो आप अगले क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं करेंगे, आप ओरली कर सकते हैं। आपने क्या देखा कि जितना याद ये रखा है, जैसे मैं समझाता हूं एक क्वेश्चन, फिर से एक और लेता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपने उम्मीद है देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। जैसे मैंने
यहाँ 4 लिख दिया 4। तो आप बोलेंगे भैया दोनों पक्षों का क्यू होगा। सर क्यू होगा तो 4 का क्यू कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64। सर इतनी बात क्लियर हुई। फिर आपको पता है कि फॉर्मूले में 3 आएगा और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की 4 है, तो आप बोलेंगे 12 आ जाएगा। इससे माइनस कर लेंगे तो 2 बचेगा 5 बचेगा, आंसर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ओवरऑल आपने क्या समझा, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जैसे इसे फॉर्मूला टाइप बना दे तुम्हारे लिए, तो सारे ट्रिक यही होती है। अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो जो आपका आंसर होगा वो किस रूप फॉर्म में होगा, तो आप बोलेंगे सर ए क्यू माइनस का, अगर यहाँ प्लस लगा है तो ए क्यू माइनस का 3 इंटू ए। बन गया फॉर्मूला, बन गई ट्रिक, यही है। समझ आई बात। देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने ये लिख दिया है तो अब जरा समझने का प्रयास करना। अब इसकी जगह मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे मैंने कहा कि x प्लस 1/x बराबर मैंने 7 दे दिया या 6 दे देते पहले, समझ लो। अगर मैंने यहाँ 6 दिया तो मैंने क्या बनाया कि किस फॉर्मेट में आपका आंसर आएगा, इस फॉर्मेट में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे भैया 6 का क्यू होगा, तो a का क्यू मतलब 6 का क्यू, तो 6 चरण 36 छंगे 216 हो गया, माइनस इसका 3 गुना घटाना है, तो आप बोलेंगे 6 गुणा में 3, तो कितना घटाना है सर, 216 में से 18 माइनस करना है, तो 16 में से 8 गए 8 बचे, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा आपका 1/8। उम्मीद है आपको ये भी फॉर्मेट समझ आया होगा, आराम से आप कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक यही ट्रिक है, इसी को ट्रिक मान लो, मतलब नहीं है कोई ट्रिक ब्रेक का, ध्यान से समझने चलो, ठीक है। चलो अगर भैया ये तो बात समझ आ गई, अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए, जैसे मैंने यहां लगा दिया x माइनस 1/x बराबर मैंने तुम्हें 5 दे दिया, x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, तो तुमसे पूछेगा ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पहले समझना होगा, क्या होगा भैया, देखो अगर आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं तो आप बोलेंगे भैया आपने बताया था a माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab और a माइनस बी, सब जगह माइनस कर दो, वही a माइनस बी का होल क्यू होता है। सर अगर ये बात समझ आ गई है तो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो। आप बोलेंगे भैया ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3 इंटू ए की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1/x इंटू ए माइनस बी, मतलब x माइनस 1/x बराबर 5 का क्यू, फिर से 125 हो जाएगा। मैंने दोनों पक्षों का क्या कर दिया है, मैंने दोनों पक्षों का घन कर दिया है, मैंने दोनों पक्षों का क्यू कर दिया है। सर हमें देखो ये फॉर्मेट इतना चाहिए था, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इतना मेरे पास आ गया है। अब बाकी चीजें हमने हटानी है, तो क्या करेंगे सर, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3, ये कट गया, और x माइनस 1/x की वैल्यू सर 5 है, बराबर में 125 था। अब ये 5 15 माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया अब आंसर जो आपका आएगा वो बस प्लस हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 125 प्लस के 15 मतलब 140 आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई, 5 5 10, 2 1 3 और 1 4, 140। उम्मीद है ये पैटर्न समझ आ गया होगा। अब इसी का तुम चाहो तो फॉर्मूला बना के लिखना चाहो तो सर क्या करेंगे, देखो ये समझ आ गया आपको, तो अगर आपको बोल दिया जाए x माइनस 1/x की वैल्यू a है, तो जो आपका आंसर किस फॉर्मेट में होगा, तो आप बोलेंगे सर ए क्यू प्लस का 3 इंटू ए होगा, ए क्यू प्लस का 3 इंटू ए होगा। अगर इस फॉर्मेट में है तो आपका आंसर बस इतना करना है, आपने देखते ही आंसर करना है, देखते ही ओरली करना है आप आंसर। कैसे भैया, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे आपको 4 दे दूं फिर से, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ होना चाहिए 4 का क्यूब प्लस 4 गुणा 3। सर बात क्लियर है, फिर क्या होगा, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 3 12, सर 4 और 2 6, 6 और 1 7, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी। सर हो गई है। चलिए आगे कुछ फॉर्मेट देखते हैं, आगे कुछ फॉर्मेट देखते हैं जो लगातार प्रश्न पूछे गए, बहुत ध्यान से समझना। जैसे बोला है a प्लस 1/a बराबर में 6 है, ठीक है सर, तो तुमसे पूछ लिया है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। सर a प्लस 1/a बराबर अगर 6 है तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये आपने बताना था। तो आप बोलेंगे सर हम बता सकते हैं, पहले समझने का प्रयास करना। सर यहाँ पावर 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ 4 है, मुझे 1 से 4 पे जाना है,
ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है क्या? एक से सीधे 4 पे चले जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या करेंगे सर? ऐसे करेंगे। देखो आप क्या करें, सबसे पहले एक बार दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं तो आप बोलेंगे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए की वैल्यू आप बोलेंगे a है, b की वैल्यू 1/b है, 1/a, ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 6 का स्क्वायर भैया 36 हो जाएगा। आराम से धैर्यपूर्वक समझना है, ठीक है, मैं कोई जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। जल्दी वाले तो यहाँ वैसे भी नहीं रुकते। ए से ए कट जाएगा तो आप बोलेंगे भैया ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2 था बराबर में 36 था, इतना आप ओरली कर लेते हैं। सब दो इधर जाएगा, मैं ये बता चुका हूं आपको, सब जुड़ जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई मेरे मुन्ना? 34 आ गई है। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 34 आ गई है, 34। तो अब क्या करेंगे सर? अब देखो स्क्वायर पे तो पहुंच चुके हैं, हमें जाना है पावर 4 पे, तो क्या करो, फिर से एक बार दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, फिर से एक बार दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a की वैल्यू है a स्क्वायर, b की वैल्यू है 1/a स्क्वायर और बराबर में आपको 34 का स्क्वायर करना है। तो 34 का स्क्वायर मैं आपको करके बता देता हूं भैया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 3 12, 12 2 24 और 1 25 की 5 हासिल 2 3 3 9 और 2 11, 1156 हो जाएगा। 34 का स्क्वायर 1156 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया ये कट जाएगा इधर से, ये दो इधर जाएगा, तो आप बोलेंगे a की पावर 4, दिख रहा है ना नीचे? हाँ दिख रहा है। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल टू 1156 में से 2 माइनस हो गए तो 1154 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1154 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बातें क्लियर हुई होंगी, समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल आराम से पढ़ाया, बिल्कुल आराम से सिखाया। अब देखो इसे शॉर्ट में करना था तो क्या करेंगे, इसको नोट कर लो एक बार, बस दिमाग में क्या रखना है, पैटर्न को फॉलो करना है। देखो क्या है, अगर मैं आपसे ये बोलता सर देखो, आप बोलेंगे भैया मुझे पावर 4 पर जाना मतलब 2 बार स्क्वायर करना है, तो पहले 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 माइनस 2 कर लिए तो 34 बचे। ये ध्यान रखना है कि माइनस 2 करना है प्लस में, ठीक है। फिर आप बोलेंगे 34 का स्क्वायर करेंगे तो 34 का स्क्वायर 1156 था, 1156 और माइनस फिर 2 कर लो तो 1154 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। सर बात क्लियर हुई? सर बात क्लियर हुई। एक और देते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता, ध्यान समझना, अगर मैं इसके बराबर में 3 लिख देता, 3, तो क्या करते हैं सर, पहले 3 का स्क्वायर होगा तो 3 3 का 9, 9 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा सर? 7 बचेगा, 7 बचेगा। फिर सर 7 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 हो जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। बस याद रखना है, अगर a की पावर 4 पे जाना है, आप ऐसे 3-4 प्रश्न अपनी तरफ से बना के लगा सकते हैं। आप इसके बराबर कोई वैल्यू रखिए, 3-4 बार सोचिए दिमाग में, आपके पैटर्न एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी। समझ आई बात? इनमें कुछ होता नहीं है, बस समझना है, ठीक है भाई। चलो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। जैसे जैसे मेरे मुन्ना एक क्वेश्चन ये दे रखा है इसने, जैसे देखो x माइनस 1/x की वैल्यू इसने 2 दी है, सर 2 दे दी। फिर से पूछ लिया इसने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। x माइनस 1/x बराबर अगर 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपने बतानी है। सर कैसे करेंगे? सर देखो फिर से वही कंडीशन, हमें पावर 4 पे जाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। सर वर्ग कर लिया, ये हो जाएगा कितना मुन्ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो ab से भी कट जाएगा। अब मैंने कई बार कर दिया तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, x से x कट जाता है, सिर्फ 2 बचता है। तो आप बोलेंगे भैया ये 2 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा इस बारी, तो आप बोलेंगे सर x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 बराबर 6 हो गया। सर हमें पावर 4 पे जाना है तो एक बार फिर से स्क्वायर करना होगा। सर बिल्कुल करना होगा। तो आपने देखा सर ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस का 2 और ये x कट जाएंगे तो बराबर 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब ये 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा।
तो आपने इसमें भी पैटर्न में फॉलो किया होगा, अगर माइनस होता है तो पहले 2 प्लस होगा, उसके बाद 2 माइनस हो जाएगा। तो पहले 2 प्लस हो जाएगा, उसके बाद 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और देख लेते हैं भाई कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। देखो वरना ये कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारे ये कर लो। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर इसने 3 दे दिया है, सर दे दिया है। फिर आपसे पूछा है सर ए क्यू प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। सर a प्लस 1/a² बराबर 3 दे रखा है, तो a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू कितनी होगी, ये आपने बताना है। कैसे बताओगे, आप बोलोगे सर जी अगर मुझे a प्लस 1/a की वैल्यू पता चल जाए तो फिर मैं क्यू करके निकाल लूंगा। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो आप बोलेंगे सर a प्लस 1/a बराबर में √3 आ गया। सर √3 आ गया, बात क्लियर है सर। इसके बाद सर क्या होगा, हमें चाहिए क्यू, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यू कर लेंगे। आराम से समझो, आराम से। तो आप बोले भैया ये हो गया a³ प्लस 1/a³ और प्लस का 3 इंटू ए की वैल्यू a है, ये कट जाएगा आपको पता है, और a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है सर, √3 है। a प्लस 1/a मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी है, √3 है। मैं शॉर्ट में कर दिया, अब काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, तो मुझे लगता है ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, समझ आ गया हो भैया ने क्या किया यहाँ पे। बराबर में √3 का क्यू करना है, तो मुन्ना देखो जरा, अगर √3 का 3 बार हम गुणा करेंगे, √3 का 3 बार गुणा करते हैं तो √3 ये आधा आधा 1 हो जाएगा और √3 बच जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका जो क्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। बात क्लियर है, इसका क्यू कितना हो जाएगा सर, 3√3 हो जाएगा। अब देखो जरा, ये 3√3 इधर प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में, तो a³ प्लस 1/a³ बराबर में 3√3 माइनस का 3√3, ये कट जाएगा इससे पूरा पूरा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कई परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, आप इसका आंसर भी याद रखिए और पैटर्न बहुत फॉलो कर सकते हैं, आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। सर हो गई है, फिर सर क्या कर सकते हैं, जरा देखो, ये तो बात क्लियर है, और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज कर लेते हैं। जरा देखो, जैसे लिखा है 4b² प्लस 1/b² बराबर 2 है। सर बात क्लियर है, ठीक है, 4b² प्लस 1/b² बराबर 2 है। तो ये क्या कह रहा है सर, 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू आपने बतानी है, की वैल्यू आपने बतानी है। बताओ भाई आपने लगाया कि नहीं लगाया, ये आ गया था, सॉरी, यहां समझने का प्रयास करो। सर ये वाले फॉर्मेट हमें दे रखा है और ये पूछा है, तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो ये समझने का प्रयास करो भाई। हमें यहाँ पे ये होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है हमें, अगर ए चाहिए क्यू, तो इसका मतलब हमें 2b प्लस 1/b का हमें होल क्यू करना होगा, तभी हमें ये प्राप्त हो सकता है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल सही बात है यार, तभी प्राप्त हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे भैया एक काम कर लो, 4b² प्लस का 1/b², इसमें प्लस का 4 कर लो, दोनों पक्षों में 4 जोड़ दो। सर क्यों जोड़ा ये बता दो। सर इसलिए जोड़ा, ध्यान समझना, अगर मैं 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर 4b² प्लस 1/b² प्लस का 2 फॉर्मूले वाला, और 2b इंटू 1/b, इससे भी कट जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 हमें चाहिए, कितना चाहिए, 4, इसीलिए मैंने ये 4 जोड़ दिया है, इसीलिए मैंने क्या किया है, 4 जोड़ दिया है। अगर ये 4 जोड़ने से मुझे क्या फायदा हुआ भैया, आप बोलेंगे देखो ये फायदा हुआ, आप बोलेंगे सर ये बन गया 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर। सर ठीक है, और इधर आ गया 6। सर बात क्लियर हो गई सर, ये तो बात ठीक है। अब अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो 2b प्लस 1/b बराबर में √6 आ जाएगा। सर मजा आ गया सर, ये बात तो क्लियर है। फिर क्या करेंगे सर, ऐसा ही क्वेश्चन आपने बस बेस्ट में किया था। अब क्या करो, दोनों पक्षों का क्यू कर दो, दोनों पक्षों का जब क्यू करोगे, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप बोलेंगे 2 का क्यू होता है 8, b का क्यू bq, a³ प्लस bq प्लस का 3 इंटू ab, आप समझना
3 इंटू ए की वैल्यू है 2b इंटू 1/b और इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी सर, √6 थी। इसकी वैल्यू कितनी थी सर, √6 थी। 2b प्लस 1/b, a प्लस b की वैल्यू √6 बराबर में √6 का, मैंने अभी बताया √6 का अगर हम क्यू करने लग जा रहे हैं मुन्ना, तो आप बोलेंगे सर ये तो 6 हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो आप बोलेंगे सर आधा आधा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर कितना, सर ये हो जाएगा 6√6। सर b से भी कट जाएगा, तो इधर भी आपको दिख रहा होगा 3 दूनी 6, 6√6 हो गया, तो आप बोलेंगे 8b³ प्लस का 1/b³ बराबर में 6√6 माइनस के 6√6 इक्वल टू आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। इक्वल टू आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात एकदम क्लियर हुई या नहीं, ये बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। सर हो गई है, हो गई है ना भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। अब देखो, अगर मैं यहीं से कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं, ये पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सीरीज और देख लो मेरे मुन्ना, कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखो जैसे लिखा है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, और ये सीरीज चल रही है डॉट 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 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20 तक। इसे सॉल्व करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, पहले तो आराम से समझ लो क्या करना होता है। सर 2 एकम 2 में से 1 गया, सर ये 1/2 मल्टीप्लाई में 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3 सर ठीक है, 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 एंड सो ऑन, 19 एकम 19 में से 1 गया तो 18/19 इंटू 20 एकम 20 में से 1 गया तो 19/20। सर ऐसा ही कुछ रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो आप बोलेंगे भैया क्या कट रहा है यहाँ पे, तो 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब आने वाले इससे 18 कट जाएगा, इससे 19 कट जाएगा, तो बचेगा इधर क्या 1 और इधर में बचेगा 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/20। देखते ही आप कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? सर हो गई, बहुत अच्छे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई, अगर वो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दे दे, जैसे 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 है, आराम से समझना, इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, फिर 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, फिर 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 तक जा रहा है भाई, x प्लस 4 तक जा रहा है। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सर देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। सर इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 जुड़ेगा तो x प्लस 1 एकम x प्लस 1 और एक x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बटे में x प्लस 1। सर हो गया x प्लस 2 एकम x प्लस 2 और एक जोड़ दोगे तो x प्लस 3 बटे में x प्लस 2 हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक, x प्लस 3 में एक जुड़ेगा तो x प्लस 4 बटे में x प्लस 3 हो जाएगा सर, इंटू x प्लस 4 में एक जुड़ेगा तो x प्लस 5 बटे में x प्लस 4 हो जाएगा। सर बात क्लियर है? अब सर कुछ कट रेला है यहाँ पे, हाँ क्या, देखो जरा, ऊपर वाले से कट रहा है तिरछे तिरछे, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कट गया। सर अब बचा क्या? सर उधर बचा है x प्लस 5 और बटे में बचा है x प्लस 1। सर यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की हो तो आप प्लीज बताने का कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे हम पे। ठीक है सर, ये वाली बात क्लियर हो गई, कुछ और भी सिखा दीजिए। बिल्कुल सिखाते हैं भाई, जरा वेट करो, वेट। देखो भैया, जैसे वो कुछ इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। देखो जरा, जैसे समझो उसने कहा a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो तुमसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बटे सी की वैल्यू आपने बतानी है। a प्लस बी प्लस सी, एक मिनट बच्चे, एकदम से लाइट चली थी दोस्त, यहाँ पे समझो। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है, आपको बस करना क्या है, जो जिसके नीचे लिखा है भाई उसकी वैल्यू है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बराबर के मान के भी कर सकते हो, इतना लेथन करनी नहीं है, ज्यादा लेथन नहीं करनी है, मतलब हमारे भाषा में मिनट में कदर कहते हैं।
ठीक है, तो ए का मान सर 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 7 है, बटे में 7 रख दो, तो 7 4 11 और 3 14, बटे में 7 रख दोगे, 7 दूनी 14, आंसर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। ठीक है सर, इस टाइप के भी क्वेश्चन अब हम कर लेंगे। देखो जरा, मैं एक दो और करा देता हूं, आराम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि x अपॉन बाई बराबर में 1/3 है, तो तुमसे पूछा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है सर, वैल्यू रखनी होती है, कुछ नहीं करना होता है। क्या एक्स का मान सर 1 है, बाई का मान 3 है। देखो जरा, 1 का स्क्वायर 1, बाई का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, बटे में 1 का स्क्वायर सर 1 हो जाएगा, माइनस बाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 1 10, बटे में 8, माइनस का 8, तो आप बोलेंगे सर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, आपका आंसर माइनस का 5/4 हो जाएगा। आपका आंसर माइनस का कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आप बोलोगे सर हाँ ये वाली बातें क्लियर हो जाती हैं। देखो भैया क्या बोला है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि बोला है सर x अपॉन बाई का मान जो है वो 4/5 है, 4/5 है। तो उसने बोला है 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स अपॉन में 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स की वैल्यू आपने बतानी है। सर कैसे करेंगे, देखो आपने करना क्या है सर, बाई का वैल्यू रखनी है 4/7 प्लस 2 इंटू बाई का मान 4 है, माइनस एक्स का मान, सॉरी बाई का मान 5 है, बाई का मान सर 5 है, एक्स का मान सर 4 है, बटे में 2 इंटू बाई का मान सर 5 है, माइनस प्लस एक्स का मान 4 है। ये करना था, आप बोलेंगे सर कर देंगे। 4/7, 5 दूनी 10, 10 10 10 में से 4 गए 6 बचे, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा। सर हो जाएगा सर, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 7 14। तो सर ऊपर देखो सर, नीचे एलसीएम 7, 4 और 3 7, 7 से 7 खत्म हो गया, तो का मतलब तो जो क्वेश्चन को, तो आप बोलेंगे आंसर सर कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, और क्या कराना था इसमें, देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई एग्जाम में, मैं एक और करा देता हूँ, जल्दी से ध्यान से समझना। जैसे वो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, एक्स स्टार बाई बराबर में 3x प्लस 2y दे रखा है, 3x प्लस 2y दे रखा है। सर बिल्कुल ठीक है, तो आपसे पूछा है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है सर। इसका मतलब सर क्या हुआ क्वेश्चन का वो समझाइए। देखो ये कह रहा है जैसे हम इस संख्याओं को ऐसे लिखते हैं वैसे ही आपको इसे सॉल्व करना है। मतलब एक्स स्टार बाई का मतलब है 3x, एक्स में 3 का गुणा होना है, प्लस होके बाई में 2 का गुणा होना है। ठीक सर, ये है एक्स, ये है बाई, पहले इसे सॉल्व करेंगे। सर करेंगे कैसे, देखो एक्स मतलब 2 है, और 2 में किसका गुणा होना है सर 3 का, फिर प्लस लगाना है। ये यहाँ पे बाई में बाई 3 है, और बाई में किसका गुणा होना है सर 2 का, प्लस। फिर से देखो इधर भी, ये x है ये बाई है सर, है x में x का मान 3 है और 3 का ही गुणा होना है, प्लस बाई का मान 4 है और 2 का गुणा होना है। बस इतना सॉल्व करना था मुन्ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 हो गए, प्लस 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17 हो गए। 17 और 12 कितने होते हैं 29 होते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी, आराम से इसको लगाइएगा। मैंने काफी कुछ कराने की कोशिश की है। कल मैं एक लंबी क्लास दूंगा, इसमें जो बचे हुए सारे टाइप हैं इकट्ठे कर दूंगा, और लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको मैं सारे क्लियर करके आपका ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।